शेख हाफिज़ जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह के ताल्लुक़ से अमीर मोहतरम सूबाई जमियत अल हदीस उड़ीसा के हाथों से तकरीम की यह कार्रवाई है। और खिताब आम से पहले लगे हाथों उड़ीसा के मुख्तलिफ मकामात में जमीयतों के कुछ इजलास का ऐलान है। आइंदा 27 मार्च को आम्बोदला में वहाँ की जमीयत ने एक इजलास मुनक़िद करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें सदारत सुलेमान मदनी हफिज़हुल्लाह की होगी और उलमाए कराम उसमें खिताब फरमाएंगे 27 मार्च। उसके बाद और एक दूसरा इजलास है 7 अप्रैल बरोज़ शनीचर राउल किला में, जिसमें सूबाई अमीर राउल किला का इजलास 8 अप्रैल को है, जिसमें सूबाई अमीर फ़ज़ीलतुल शेख ताहा सईद खालिद मदनी हफिज़हुल्लाह सदारत फरमाएंगे और शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह और दीगर उलमा वहाँ खिताब फरमाएंगे। और आइंदा 9 अप्रैल को जामिया मिसबाहुल उलूम अस्सल्फ़िया झुमपुरा में वहाँ के हुफ़ाज़ किराम के ताल्लुक़ से दस्तारबंदी का इजलास है, जो हर साल दस्तारबंदी के मौके पर पैगाम हिरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद होता है। इमसाल 8 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होगी। ये जलसा और इसकी सदारत भी सूबाई अमीर फ़ज़ीलतुल शेख ताहा सईद खालिद मदनी हफिज़हुल्लाह फरमाएंगे और उलमाए किराम में से साहबगंज के एक अब्दुर्रहमान साहब फैज़ी और रांची से ज़ियाउल हक फैज़ी साहब तशरीफ़ लाएंगे। उस इजलास में दस्तारबंदी का रूह परवर मंज़र आप हमेशा जैसे देखते आए हैं, आइंदा 9 अप्रैल को भी आप ज़रूर पहुंचकर उस कार्रवाई में शरीक होंगे। इन तमाम जलसों में बिला तफरीक तमाम को शिरकत की दावत दी जाती है। उसके बाद ये सब कार्रवाई के बाद वाक़अतन इजलास के अंदर वो समा और वो कैफियत आ गई है जिसका मैं बार बार आपसे तज़किरा कर रहा था और मैं उसके ताल्लुक़ से शाकी भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी समाअतों को बिल्कुल कामिल तवज्जो के साथ यकसू कर लिया है। मजलिस के अंदर बड़ा वक़ार आ गया है। थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ अपनी ज़रूरियात के लिए इधर उधर जो हो रहे हैं उसे भी आप पूरी करके फिर एक बार पूरी तरह से सिमट जाएं और उस अरसे तक आप पूरे का पूरा साथ दें जब तक ये तीसरा खिताब हमारे माबैन होता रहे। आप सब शेख फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ जलालुद्दीन साहब कासमी हफिज़हुल्लाह के ताल्लुक़ से जानते हैं। इनके ताल्लुक़ से तारीफ़ क्या करें, बस तकरीर और बयान और जमियत व जमात की तरफ से दिफा जवाब और फिर पूरे मौक़िफ़ को जमियत व जमात और दीगर सामीन तक रखने की जो कार्रवाई है, सालहा साल से एक बहरे ज़ख़्ख़ार की शक्ल में आप अंजाम देते आ रहे हैं। 10 किताबों को भी आपने तसनीफ़ फरमाकर उस ज़ौक़ को भी
असहाब तक पहुंचाया है। और एक खुशखबरी हमने व्हाट्सएप में ये भी सुना है कि आइंदा जो अभी माह रमज़ान आ रहा है उसकी पहली तारीख को मौसूफ की जो तफसीर ज़िक्रुल लिल आलमीन की शक्ल में इन्होंने लगभग 2200 सफ़हात में सजाया है, उसका भी इजरा होने वाला है। तो तकरीर, तहरीर, दिफा, जवाब और फिर ऐसा जवाब जिसमें दंदान शिकन जवाब पूरी तरह से सादिक आता है, ये सारी कार्रवाई आप करते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं, मुस्तफ़ीद होते आ रहे हैं और जमीयत व जमात का सीना ऊंचा होता आ रहा है। मैं बस आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लेकर दावत खिताब देता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ जलालुद्दीन क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम व ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व ला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अमीर मोहतरम, नाज़िम मुकर्रम, ज़िम्मेदारान जमईयत, स्टेज पर और इस मजलिस में जलवा अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने 3 आयतें सूरह अनाम अलग तरतीब तिलावत की हैं और आज यही 3 आयतें मेरा मौजूद बहस है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही इन तीनों आयात के मफाहिम से गुजर जाऊं। पहले खुलासा ये बता दूं कि इन 3 आयतों में अल्लाह ने 10 वसीयतें की हैं और ये वसीयतें हम और आपके लिए। पहली आयत करीमा के पहले लफ्ज पर हम रुकते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ हमारे हबीब आप कह दें, से ही आप बोले, आप कहें। देख रहे हैं
अल्लाह तो कह रहा है, रसूल से कहलवा भी रहा है। भाई अल्लाह कह रहा है अपने रसूल से कुल आप बोलिए, इसका मतलब अल्लाह भी तो बोल रहा है। तो ये जो बात आगे बोली जा रही है ये अल्लाह बोल रहा है और अपने रसूल की जबान से कहलवा भी रहा है। नुक्ता ये मिला कि बात अल्लाह की होती है और जबान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। यह मकाम है हमारे नबी का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल अब बोल दीजिए क्या बोलना है। आओ, ताल, कम ऑन, आओ। जानते हैं अरबी में आने के लिए, बुलाने के लिए, आओ, इधर आ जाओ, कम टू मी, कम ऑन वगैरह वगैरह। इस अरबी में पास में बुलाने के लिए कई अल्फाज हैं, लेकिन ये जो तालो तालो जानते कहां इस्तेमाल होता है? जब बुला करके कोई अहम बात बयान करनी हो तब ये कहा जाता है। गैर अहम बात बताने के लिए इस लफ्ज के जरिए नहीं बुलाया जाता। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाई में। देखिए तौहीद की तरफ बुलाया जा रहा है। तौहीद ये तो पूरे दीन का माहसल है, पूरे दीन का खुलासा है। उसकी तरफ बुलाने की बात जब कही गई तो तालो कहा गया। गोया तालो कह करके जब बुलाया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि आगे कोई बहुत ही अहम बात कही जा रही है, कोई अहम बात कही जाने वाली है, कही जा रही है। ये वो तालो का मतलब। आओ, अब आ गए, अब कहलवाया जा रहा है क्या? बोलिए क्या बोलना है। आ गए अब। अतलू, मैं तिलावत करूं। तिलावत का मतलब समझते हैं? किसी चीज को बार बार करना। वाहिदन तिलवल आखर, अरबी में मुहावरा है, एक बाद दीगर। इसका मतलब यह हुआ कुरान की तिलावत का लफ्ज बताता है कि हमें कुरान एक मर्तबा नहीं बल्कि जब भी मैसर आए ज्यादा से ज्यादा एक ही बात दीगरे पढ़ना चाहिए। अतलू, मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा। क्या? आओ, मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा। मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, अल्लाह ने, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है, बल्कि ये कहा कि तुम्हारे रब ने। इसमें दो बातें, एक तो रब है और दूसरे तुम्हारा रब है। कहते हैं अब्बा ने कहा है देखो, और एक है मेरे अब्बा ने कहा है। दोनों में फर्क है कि नहीं? अगर बच्चा खाली ये कहे कि अब्बा ने कहा है तो उससे उतनी मोहब्बत नहीं झलकती है जितना कि ये कहे कि मेरे अब्बा ने कहा। इजाफत से तखसीस पैदा हो जाती है, अहमियत और अजमत पैदा हो जाती है। बड़ी अजीब बात है। तो एक तो अल्लाह ये बता रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूं, ये मोहब्बत की दलील है। रब्बुकुम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और दूसरे अल्लाह नहीं कहा बल्कि रब कहा। रब, अभी शेख तकरीर कर रहे थे कि भाई माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना, बच्चे के साथ कैसा सलूक करना वगैरह वगैरह। ये जो रब है, इंसान रब नहीं हो सकता, मुरब्बी होता है। मुरब्बी और रब में फर्क होता है। मुरब्बी जहां जरूरत पड़े और उसके इख्तियार में जरूरत पूरा करना हो, वो जरूरत अगर पूरी करे तो तरबियत है। और जहां जरूरत हो मगर न कर सके वो रबूबियत है। ये रबूबियत और तरबियत में फर्क है। माँ के पेट में बच्चा तखलीक के कितने मदारिज तय करता है। नुत्फा, अलका, जमा हुआ खून,
गोश्त का लोथड़ा, हड्डी वगैरह वगैरह, फिर उसमें रूप रूप दी जाती है पूरा बनने के बाद, और फिर ग़िज़ा दी जाती है। वहां तख्लीक के ये मदारिज कौन तय करवाता है? न वहां माँ का कोई दखल है, न बाप का कोई दखल है, न किसी डॉक्टर को कोई दखल है, और ग़िज़ा भी पहुंचा रहा है। बार बार कहता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है और बंदा अपने खेत में ढूंढ रहा है, अपनी दुकान में ढूंढ रहा है। अच्छा, ये अजीब गरीब फलसफा है कुरान हकीम का, रोजी आसमान से आती है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, और आप जानते हैं अरबी जबान में अगर मामूल को मुकद्दम कर दिया जाए तो तखसीस पैदा हो जाती है। फिस समाई रिज़्क़ुकुम, रिज़्क़ुकुम फिस समाई कहना चाहिए था, लेकिन फिस समाई रिज़्क़ुकुम मामूल को मुकद्दम करके तखसीस के जरिए बता दिया गया कि आसमान ही में तुम्हारी रोजी है। क्या मतलब? अगर तुम सुबह से शाम तक कमाना चाहो और आसमान में 10 ही रुपया लिख दिया गया है तो 1 नया पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। ये है मामूल की तकदीम का फलसफा। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जबकि रिज़्क़ु मुज़ाफ़ कुम मुज़ाफ़ इलैह वो मुब्तदा मुअख्खर है और ये जार मजरूर मिलकर साबितुन के मुताल्लिक़ होकर के खबर मुक़द्दम है। मामूल को पहले ला करके बताया जा रहा है कि आसमान ही में तुम्हारी रोजी है, तुम राह तलाश कर रहे हो। आदमी अगर ये कहे कि मेरा खेत मुझे रोजी देता है, मेरी दुकान मेरी रोजी देती है, गलत ख्याल है, शिर्क है, शिर्क है। कहां कहां पाल रहा है? जहां न मां का दखल है न बाप का दखल, वहां अल्लाह पाल रहा है। और एक बात बताऊं, अंदर पालता है तो रोजी का रास्ता एक होता है, वो एक नली होती है, उसी नली के जरिए वो भी कहां, मुंह से नहीं बल्कि पेट से पहुंचाता है। क्यों? वो गंदा खून जो महीने का रहता है, रुका रहता है, उसी को अल्लाह बच्चे की ग़िज़ा बना देता है, लेकिन मुंह के जरिए नहीं डालता। क्यों? इसलिए कि इसी मुंह के जरिए उसे कुरान पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, तो इब्तिदा में गंदा क्यों किया जाए उसे? और इसमें इशारा है कि अपनी जबान संभाल करके इस्तेमाल करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, जबान और शर्म का। और जबान जन्नत में जाने का सबब है और जहन्नम में जाने का सबब है। जबान गंदी ना हो, जबान से तस्वीर बयान करनी। लिहाजा रोजी पहुंचाने के लिए एक नलकी उसकी नाफ से जोड़ दी और ग़िज़ा पहुंचती रहती है, ग़िज़ा पहुंचती है। रोजी का एक जरिया अल्लाह ने बना दिया और जैसे बाहर आता है रोजी का वो जरिया काट दिया जाता है, कट। उसके बाद जैसे ही रोजी का एक दरवाजा बंद हुआ, अल्लाह मां के सीने में दूध की नहर जारी कर देता है और एक रास्ता बंद हुआ तो रोजी के 2 रास्ते खुल गए। और दूध भी पिलाना चाहिए, अभी शेख ने बताया माओ को दूध पिलाना चाहिए। बड़ा फर्क पड़ता है। जिन बच्चों को जो बाजार का दूध होता है, डब्बे का दूध होता है, उससे पलने वाला बच्चा और जो दूध पीता है माँ का, दोनों बच्चों में फर्क रहता है। मेरे 2 लड़के ब्लैक बेल्ट हैं। एक पंच पड़ जाए आदमी क्या देखने की जरूरत नहीं, गिरा कहाँ, 2-2 साल दूध पी करके उनको डब्बे का दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बुकुम, तुम्हारा रब। और जब ये कहा कि तुम्हारे रब ने क्या हराम किया है, नुक्ता ये मिला कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो चीज हराम कर दी है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और जो चीज हराम कर दी है उसमें तुम्हारा नुकसान है। हलाल में नफा है, हराम में नुकसान है। इसलिए कि माँ बाप तरबियत करते हैं तो बच्चे को ऐसी चीज नहीं देते जो उसके लिए मुज़िर हो। तो रब कोई ऐसी चीज अपने बंदे को कैसे दे सकता है जो उसके लिए मुज़िर हो? अरे जब मुरब्बी मुज़िर चीजें अपने बच्चे को नहीं दे सकते तो रब भला अपने बंदे को मुज़िर चीज कैसे दे सकता है? इसी वजह से रबूबियत का हवाला देकर के फरमाया हर्रम अलैकुम, तुम्हारे ऊपर जितनी चीजें हराम की है तुम्हारे लिए मुज़िर है, इस्तेमाल मत करो। क्या बात है।
कुरान का अंदाज बहस कितना खूबसूरत है, एक एक लफ्ज ऐसा रख दिया गया है जैसे अंगूठी में नगीना जोड़ दिया गया है। लो, कितना प्यारा अंदाज है बोलने का, कितना प्यारा उस्लूब है बहस करने का। कुल, आप कह दीजिए, मैं कहता हूं आप, ताल आओ अतलू, मैं बताऊं तुमको, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। यहां भी पहले रब का हवाला दिया, फिर अलैकुम कहा गया। अलैकुम भी कहा जा सकता था, पहले बात बन जाती, लेकिन रब्बुकुम कह करके पहले रबूबियत की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का खास कर्म है। तो ये तो रबूबियत की बात थी, क्या चीज हराम की है। अच्छा, एक नुक्ता ये भी मिला, तुम्हारे रब ने हराम किया। जानते हैं, इससे ये मालूम हुआ कि हिल्लत और हुर्मत का पूरा इख्तियार, तहलील और तहरीम का पूरा इख्तियार सिर्फ अल्लाह को। यहां तक कि बिला इजाजत नबी को भी किसी चीज को हलाल करने या हराम करने का इख्तियार नहीं है। अरे एक चीज आपने अपने ऊपर हराम कर ली थी, पूरी सूरा उतर आई, सूरह तहरीम, ये 28वें पारे के आखिर में है सूरह तहरीम। अल्लाह तबारक व तआला ने डांटा अपने नबी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ मेरे नबी, तुम उस चीज को क्यों हराम करते हो अपने ऊपर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। पता ये चला कि तहलील और तहरीम का पूरा इख्तियार अल्लाह को है। यहां तक कि रसूल भी अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल नहीं कर सकता, किसी चीज को हराम नहीं कर सकता। आइए एक हदीस देख लेते। हदीस इस तरह, वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल कान अहलुल जाहिलियत याकुलून अशिया व यतरुकून अशिया तकज़्ज़ुरन फबाअस अल्लाहु तआला नबियहु अंज़ल किताबहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु फमा अहल्ल फहुव हलाल व मा हर्रम फहुव हराम व मा सकत अन्हु फहुव अफ़ून। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल अतइमा। हज़रत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये पूरी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जो मरवी है किताबुल अतइमा के अंदर लाए। कोई तशब्बा नहीं पढ़ पाता है, तशब्बा तो पता क्या पढ़ता है। तो हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जमाने जाहिलियत में लोग कुछ चीजें खाते थे, या कुलूना अशिया, और कुछ चीजों को छोड़ देते थे, कहते ये हलाल है या हराम है। गोया उन्होंने तहलील और तहरीम अपने जिम्मे ले ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फबाअस अल्लाहु तआला नबियहु व अंज़ल किताबहु, अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, व अंज़ल किताबहु, और अपनी किताब नाजिल फरमाई, फमा अहल्ल फहुव अहल्ल हलालहु व हर्रम हराम, कुछ चीजें हलाल की कुछ चीजें हराम की। फमा अहल्ल फहुव हलाल, अल्लाह ने जो चीज हलाल कर दी वही हलाल है, वमा हर्रम फहुव हराम, जो हराम कर दिया है वही हराम है, वमा सकत अन्हु फहुव अफ़ून, और जिस चीज से सुकूत इख्तियार कर लिया है वो माफू अन्हु। एक मिसाल दूं, कहीं बाल बढ़ाने के लिए कहा गया है, कहीं बाल छोटा करने के लिए कहा गया है, बराबर है, और कहीं खामोशी इख्तियार कर ली गई है, बराबर है। दाढ़ी के बाल जोड़ दो, जान दो उसको, बराबर है, जा रही है, जान दो। अच्छा, मूंछ को पस्त कराओ, एकदम निकाल मत दो, पस्त करा लो, छोटी करा लो। कम कराना मूंछ, छोड़ देना दाढ़ी, और कुछ जगह ऐसी हैं साफ कर लेना चाहिए, पूरा साफ कर लेना चाहिए। ये हुआ 3। और बाज बालों के बारे में सुकूत इख्तियार किया है। यहाँ के बाल, हाथ पैरों के बाल सुकूत है, औरतें अगर चाहे, मर्द अगर चाहे निकाल सकते हैं, तो जायज़। वमा सकत अन्हु फहुव अफ़ून, जिस चीज से सुकूत इख्तियार फरमा लिया गया है वो चीज माफू अन्हु। तो हिल्लत और हुर्मत का, तहलील और तहरीम का पूरा इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला को। जो हलाल कर दिया वो हलाल, हराम कर दिया वो हराम। तो मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। अच्छा, अब हराम में भी दर्जात हैं, डिग्रीज हैं। ये हराम, इससे बड़ा हराम, इससे बड़ा हराम, इससे बड़ा हराम, इससे बड़ा हराम, और आखिरी दर्जा है कि उसके ऊपर कोई हराम नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो वो आखिरी दर्जा कौन सा है जिससे बड़ा हराम कोई हो ही नहीं सकता, कि अगर वो हराम कोई करे तो एक चीज हराम हो जाती है उसके ऊपर।
अगर वो हराम जो सबसे बड़ा हराम है कोई कर ले, तो चूंकि सबसे बड़े हराम का इर्तिकाब किया तो सबसे बड़ी चीज उसके ऊपर हराम हो जाती है। आइए दलील ले लेते हैं। सबसे बड़ी हराम चीज कौन सी? आगे फरमाया गया, अल्लाह तुशरिको बिही शैआ, अल्लाह के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ी हराम चीज है। चाहिए पहले आयत करीमा देख लेते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह हर गुनाह को बख्श देगा मगर शिर्क को नहीं। ये दलील मिली कि सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा आइए हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरत अन अबीही क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलासा क़ालू बला क़ाल अल इशराकु बिल्लाहि व हुकूकुल वालिदैन व जलस व कान मुत्तकियन फ़क़ाल अला व क़ौलुज़ ज़ूर क़ाल फमा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकता। रवाहुल बुखारी फी किताब शहादात। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ किताब शहादात के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा अपने बाप से रिवायत करते हुए रिवायत लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं जो सबसे बड़ा गुनाह हो? सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं? 3 बार आपने कहा ना बता दूं, ना बता दूं। कालू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, व्हाई नॉट, बताइए। आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। पता ये चला कि अल्लाह के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब ये सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई कर ले तो सबसे बड़ी चीज कौन सी हराम होती है? वो आयत पढ़िए, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिर्क करेगा अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। देख रहे हैं आप, सबसे बड़े हराम का इर्तिकाब किया, जन्नत हराम हो गई। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने शिर्क का इर्तिकाब किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जन्नत हराम फरमा दी है, जन्नत हराम हो गई उसकी। आगे बढ़े, ये रहा सबसे बड़े हराम का मामला। उसके बाद फरमाया गया दूसरे नंबर पे वो बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक। शेख अभी बोल करके गए वालिदैन के साथ उसने सलूक बहुत जरूरी है। जानते हैं एक माँ 4 बच्चों को किसी भी तरीके से तकलीफ उठा करके पाल लेती है। 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। एक बाप तकलीफें उठा करके 4 बच्चों को पाल लेता है, 4 बच्चे बाप को नहीं संभाल पाते, बल्कि ऐसे मरहले में माँ बाप बोझ लगते। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, एक बहुत अच्छा शायर है, कहता है रवैया देखकर बच्चों का बूढ़े को ख्याल आया। लेकर के जाओ, ये शेर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। रवैया देखकर बच्चों का बूढ़े को ख्याल आया कि बारिश बंद हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। नहीं समझे? शेर समझता है कि नहीं है? रवैया देखकर बच्चों का बूढ़े को ख्याल आया कि बारिश बंद हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। मतलब टांगे रहता है जब तक बारिश होती है, बोझ नहीं लगती, लेकिन अगर बारिश बंद हो जाए तो छतरी को जल्दी से मोड़ करके हाथ में ले लेता है। तो बाप जब तक फायदा पहुंचाता रहता है तब तक बोझ नहीं रहता और बारिश की तरह होता है। और अगर बारिश बंद हो जाए, फिर से एक बार पढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत शेर है, कमाल है के रवैया देखकर बच्चों का बूढ़े को ख्याल आया कि बारिश बंद हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। यार तो वो बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। आइए एक हदीस देखते हैं कि माँ बाप का मकाम क्या। हदीस इस तरह, वान अबी उमामत रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलिदिहिमा क़ाल हुमा जन्नतुका व नारुक। रवाहु इब्न माजा फी किताबिल अदब। हजरत इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह इब्न माजा शरीफ किताबुल अदब के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए हैं। और रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू उमामा बाहिली हैं। हजरत अबू उमामा फरमाते हैं कि एक शख्स आया और उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल एक सवाल है। कहा पूछो। कहा मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलिदिहिमा, माँ बाप का हक बच्चों के ऊपर क्या है? आपने बहुत प्यारा जवाब दिया। एक रसूल ही ऐसा शॉर्ट में, इन शॉर्ट बट स्वीट जवाब दे सकता है, हुमा जन्नतुका व नारुक, ये माँ बाप तेरी जन्नत है, तेरी जन्नत। अगर उसने सलूक
करेगा तो जन्नत में जाएगा, बदसलूकी करेगा तो जहन्नम में जाएगा। मुख्तसर जवाब, हुमा जन्नतु का मनारु, माँ बाप तेरे लिए जन्नत है, माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। बहुत प्यारा जवाब है, गजब का जवाब। तो ये माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला शिर्क के बाद उसे जिक्र किया गया, उसकी अहमियत को बताने के लिए। उसके बाद फरमाया गया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कहते हैं हम लोग इल्म की वजह से तरक्की के सारे मदारिस तय कर चुके हैं। ये चाय रुक दो, चाय रुक दो, तकरीर तक चाय मत पिलाओ जी। तो आज हम कहते हैं कि हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, मुसक्कफ है, मुहज्जब है, सिविलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं। अरे काहे का कल्चर? अरे तुम तो जमाने जाहिलियत की जाहिलों से बदतर हो। वो तो कम से कम बच्ची पैदा हो जाती थी तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। कुरान हकीम की तफसीर बयान करते हुए एक जगह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, उसकी वजाहत की मैंने कि कयामत के दिन इंसान को उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। किया कि नहीं किया? पहले से पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल नहीं किया जाएगा। फैसला ऑन द स्पॉट, फैसला खाली सुनाया जाएगा, फैसला पूछा नहीं जाएगा गुनाह के बारे में, वो तो रिकॉर्डेड है। किसी जिन्नात और इंसान से उस दिन उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, वो तो ऑलरेडी उसके सामने है। और बाज लोगों को वो जो नतीजा होता है ना, रिकॉर्ड, ये पीछे से दिया जाएगा, पीछे से ऐसे पीछे वारा अवहरी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? पता चल जाए पूरे हश्र वालों को पुराने बदमाश थे, पीछे से दिया जा रहा है। ये ले इधर से नतीजा जब सामने से दिया जाए, रू दर रू दिया जाए तो उसमें एजाज होता है, और पीछे से दिया जाए तो उसमें एहानत होती है। तो वरा ज़हरी, और वरा ज़हरी कह करके ये बताया गया कि इन्होंने अल्लाह की किताब को अपने पसे पुश डाल दिया था, आज इनका नाम है अमाल भी इनके पीठ के पीछे से दिया जाए। तो मतलब उसको तो हम ये कह रहे थे कि कयामत के दिन इंसान के गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब एक आयत बज़ाहिर उससे टकरा रही है, वइदल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर, वो बच्ची खड़ी है वहां और रब है, रब की बारगाह में खड़ी है। अल्लाह 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 अल्लाह। यतीम की किफालत जानते हैं? यतीम की किफालत कितना बड़ा खैर है, कितना बड़ा सवाब। आइए एक हदीस देखते हैं। हदीस इस तरह, वन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िलुल यतीम लहू औ लिग़ैरिही अना वहुआ कहातैन फिल जन्नह व अशार मालिकुम बिस्सब्बाबति वल उस्ता, रवाहु मुस्लिम फी किताब ज़ुहद व रक़ाइक़। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसी किताब ज़ुहद के अंदर लाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खानदान का यतीम या तुम्हारे खानदान का ना हो, कोई भी यतीम, काफिलुल यतीम लहू औ लिग़ैरिही, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारी बहन का बच्चा है, तुम्हारे भाई का बच्चा है, यतीम है, तो ये लहू हो गया। और लिग़ैरिही या कोई भी यतीम हो, अगर इसकी कोई किफालत करता है, इसके सर पर हाथ रखता है, तो अना वहुआ कहातैन, वो दोनों जन्नत में इस तरह आएंगे, मैं और वो। इमाम मालिक इस हदीस को बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सब्बाबा और उस्ता को, ये तो उंगलियों के नाम है, जैसे थंब है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, बेबी फिंगर, अब ये खुंसुर बुंसुर उस्ता सब्बाबा इमाम, तो ये उस्ता है सब्बाबा है, बराबर है, 5 उंगलियों का नाम है, खुंसुर बुंसुर उस्ता सब्बाबा इमाम। तो आपने उस्ता और सब्बाबा को मिला करके बताया, इतना करीब होगा वो। तो गोया यतीमों की अगर किफालत करोगे तो जन्नत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी, आपके नजदीकी नसीब। तो वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, तयब्लुगु अशुद्ध। आगे फरमाया गया व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नापो तो पूरा नापो, डंडी मत मारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बाजार में जा करके, एक चीज होती है तौल कर देते हैं, तौल कर, और एक वजन करके देते हैं, वजन कर।
कैल एक पैमाना होता है, पैमाने से देते, जैसे सेई वही चलती है हमारे यहाँ से, पहले चलती थी सही। और इसी तरीके से एक वजन करके तराजू से देते। तो जब तराजू से तौलो या पैमाने से दो, कैल हो या वजन हो, दोनों में तुम किस्त को और इंसाफ को मलूज रखो। इसमें तमाम किस्म की बुयूर, तमाम किस्म के धंधे और लेन देन आ गए कि पैसा पूरा ले लो तो तौल पूरा दो। आइए एक हदीस देख लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया। हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअस्हाबिल कैल वल वज़न इन्नकुम क़द उल्लीतुम अमरन फीही हलकतुल उम्मतिस सालिफा रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक फी किताबुल वुयू। हजरत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह मुस्तदरक अल सहीहैन में किताबुल वुयू के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए हैं। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार में जाकर के वो तौल से देने वाले और वजन से देने वाले लोगों से कहा, अरे तुम्हारे ऊपर ऐसा मामला लादा गया है, तुम ऐसे मामले के वाली हो, तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि इससे पिछली कौमें इसकी वजह से हलाक हो गई हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इसी बीमारी में मुब्तला थी, पैसा पूरा लेती, तौल कम देती थी, पूरी की पूरी कौम को सफाई हस्ती से इरेडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ लाइक एन इरोनियस वर्ड, जैसे हर्फ गलत को बच्चा इरेज कर देता है, ऐसे उन्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया गया, नामो निशान बाकी ले रहा उनका। बहुत बुरी बीमारी है, नाप तौल में कमी। तो वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती, अच्छा वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा कह करके फलसफा बयान किया गया कि आदमी तौलता है तो एकदम एक दो जौ का फर्क हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इतना चलता है, इसलिए कि आदमी उतने का मुकल्लफ ही है। अल्लाह अकबर, क्या जुमले मोतरज़ा ला करके भी एक शुबहे का जवाब दे दिया जाता है ज़हन इंसानी में जो कुलबुलाता रहता है। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वइदा कुल्तुम फादिलू, बोलो तो इंसाफ बोलो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ ही को ना जाता हो, रिश्तेदारों के खिलाफ ना जाता। आइए मैं तो कहता हूं कि अदल का जो तसव्वुर इस्लाम में है, दुनिया के किसी मजहब के अंदर वो तसव्वुर अदल का नहीं पाया जाता। और इस आयत करीमा के इस टुकड़े की तफसीर में जो हदीस पेश करने जा रहा हूं, हदीस का आखिरी टुकड़ा इस लायक है कि वो दिल की दीवार के ऊपर लिख दिया जाए और हिंदुस्तान की तमाम दीवारों के ऊपर लिख दिया जाए। अदल का क्या मतलब होता है, आइए वो हदीस देखते हैं। हदीस एक सफे पर है, पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न कुरैशन अहम्महुम शानुल मरअतिल मखज़ूमियति लती सरक़त फ़क़ालू मन युकल्लिमु फ़िहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू मन यश्तरिउ अलैहि इल्ला उसामा इब्न ज़ैद हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कल्लम उसामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतशफ़उ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह फ़क़ाम फ़क़तब फ़क़ाल इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिमुल शरीफ तरकू व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुल ज़ईफ़ अक़ामू अलैहिल हद व अयमुल्लाहि लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबुल हुदूद। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही तिर्मिज़ी शरीफ किताबुल हुदूद के अंदर लाए। राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत आयशा हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कबीले बनु मखज़ूम, हज़रत खालिद इब्न वलीद जिस कबीले के, बहुत जबरदस्त कबीला है, बहुत नामवर कबीला है, इज्जत वाला कबीला है, पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के हाथ में, खालिद इब्न वलीद के अब्बा के हाथ में, वलीद इब्न मुगीरा, जिसका बयान सूरह मुद्दस्सिर के अंदर तफसील से किया गया। अल्लाह, जिसको वहीद कहा गया, वहीद जानते किसको बोलते हैं? जिसके अंदर चार चीजें वो वहीद होता है। वहीद मनी पावर, मैन पावर, थिंकिंग पावर, जजिंग पावर, ये चारों पावर्स उसके पास थे। कुरान हकीम ने चारों के बारे में बयान किया। वो जालतु लहु मालन ममदूदा, मनी पावर, वो बनीना शुहूदा, मैन पावर, इन्नहु फक्करा, थिंकिंग पावर, क़द्दरा, अंदाजा किया, जजिंग पावर। तो इस वजह से वही कहा गया इसको। कुरान हकीम जानते हो कैसी बात करता, कहां से बात करता है? अल्लाह, पढ़ो उसको। दुनिया की कोई किताब ऐसा इल्म है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने फरमाया लौ तदब्बरतल कुरान लन फतह अलैक बाब इल्मिन ला यअलमु इल्लल्लाह, अगर तुम कुरान पर तदब्बर करोगे तो तुम्हारे ऊपर इल्म का ऐसा दरवाजा खुलेगा जो इल्म दुनिया में है ही नहीं। अल्लाह को सिर्फ मालूम है, इंसान को मालूम नहीं। अल्लाह, तो ये कबीले मखज़ूम की औरत 30 ने चोरी कर ली। अब चोरी साबित हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसका हाथ काट दिया जाए। जाहिर है कि इस बड़े कबीले की औरत का नाक काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए। नाक कट जाने का मुरादिफ कहा गया किसकी, इसका हाथ बचा लिया जाए ताकि कबीले की नाक बच जाए। अब सिफारिश कौन करे कि बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ ना काटे?
कहा कि बहुत ज्यादा मोहब्बत उसामा इब्न ज़ैद से करते हैं, इनको आगे बढ़ा दो। गए, कहा कि अल्लाह के रसूल, हाँ बोल क्या बोल रहे हैं? बोले वो जो औरत है ना उसका हाथ मत काटिए। डांटा हजरत उसामा को डांटा, अतशफऊ की हद मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हद में सिफारिश कर रहा है, अल्लाह की हद है, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस में थोड़ी है, ये अल्लाह की हद है कि चोरी साबित हो जाए। वो सारी कतफक्ता हुई, दो मेरा मामला नहीं, मेरे रब का मामला है, तुझे जुर्रत कैसे हुई ऐसे मामले में सिफारिश करने की? अब आप खड़े हुए, खुतबा दिया आपने फरमाया सुनो, इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम या अहलका का फाइल है, अन्नहुम क्या, अन्नहुम ये के कोई अगर मालदार आदमी या बड़ा आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ दिया जाता है, और अगर कोई छोटा आदमी कमजोर आदमी चोरी करता है इदा सरका फी मुज़ाइफ अकामु अलैहि हद, तो उसको हद कायम करते हैं। और आखिरी टुकड़ा अल्लाह जान है शरीयत की, वाइमुल्लाहि लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अल्लाह की कसम अगर मेरी लख्त जिगर फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। अल्लाह, नेता के बेटे से चोरी हो जाए तमाम वकीलों को लगा देता है, वकील उल्टे पलटे दलाइल देकर के बचा लेते, बेटा है ना उसका, इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, अदल नहीं। बाज लोग किसी को फांसी दे देते हैं, टांग देते हैं, किसी को मार देते हैं और खुश होते हैं, अरे अरे अल्लाह के बंदे तूने फला को फांसी दे दिया, मार दिया है, मलकुल मौत फंदा लेकर के तेरे लिए घूम रहा है, तू कहां बचने वाला है? तू बच जाता तो ठीक है, खुश होता, तू बच जाता अगर है? वो जल्लाद भी चला जाता है, मलकुल मौत तो लेकर के बैठा है ना फंदा, वो किसी को छोड़ता नहीं, न नेता को छोड़ता है, न किसी बड़े आदमी को छोड़ता है, न छोटे आदमी को छोड़ता है, न सदर को छोड़ता है, किसी को छोड़ता नहीं। मस्जिद नबवी में वो नजरान के दो लोग ऐसे मेरे बाजू में खड़े हुए थे, फजर की नमाज में वो सूरह सजदा पढ़ रहे थे इमाम साहब, इमाम हरमैन, तो मैं बैठ कर नमाज पढ़ रहा था, पैर आगे करके एक पैर, तो उनकी दोनों पिंडलियां मेरी इन पसलियों से मिली हुई थी दोनों तरफ से। जब इमाम इस आयत पर पहुंचा, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, ए मेरे हबीब आप बोल दो कि मलकुल मौत तुम्हारी जान निकाल ले गई, बचोगे नहीं तुम। सादी ने बहुत अच्छी बात कही है, कज़ा दिगर नशवत दर हजार नालो बशुक्रिया बशिकायत बराए दस्ताने फरिश्ते की वकीलस बर खजाइन बात शगम कुनत की बमीरत चराग तीर जरे, कहते जो फरिश्ता मौत के हवा के चलाने पर, हवा के खजाने पर मुकर्रर है, उसे क्या खबर और उसे क्या लेना देना कि किसी बूढ़ी औरत का चिराग बुझ जाएगा और हवा चली तो। ऐसे मलकुल मौत को जान निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है, जिम्मेदारी सौंप दी गई, किसी को छोड़ता नहीं हो, किसी को छोड़ता। हाय मेरा माल, हाय मेरा माल, चुपचाप निकल लेता है, चुपचाप निकल लेता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। डर नहीं लगता कि ये दुनिया जिसके बारे में इतना आदमी परेशान है दोबारा नहीं आता, दोबारा नहीं आए, गया तो गया, वो गया उसका अमल गया, वापस नहीं आता। ये मेरा घर, ये मेरा है, मेरा दयार, डर नहीं लगता कि दोबारा नहीं आना है, क्या होने वाला है आगे तुम जानो, तो चले जाते। कितने खुश होते लोग किसी को मार करके, मलकुल मौत तेरी तलाश में है, तेरी तलाश में है, तू अगर बच जाता तो ठीक है, खुश होते हो, तू बचने वाला नहीं है, एक दिन वो भी मकतूल और कातिल दोनों आमने सामने खड़े होंगे, तो क्या होगा। चलो देख लेते हैं, ये देखो वाई मुल्ला क्या आदल है कि अगर मेरी फातिमा भी चोरी करती हूँ मैं उसका हाथ काट दूं। आखिर में फरमाया गया वो बेहदी लायौफ, अहद करो तो पूरा करो, अहद को पूरा करो। और अहद को मीसाक भी कहा जाता है, मीसाक समझते हैं, वसाक कहते हैं वो रस्सी जिससे मासूर को यानी वो कैदी को बांधा जाता है, पकड़ते हैं ना, पुलिस पकड़ती है तो पीछे से हाथ बांध देती है, तो जिस बंधन से, जिस रस्सी से वो हाथ बांधा जाता है उस रस्सी को वसाक कहा जाता है, और उसी से मीसाक है। यानी अहद जैसे वो रस्सी नहीं छुड़ा सकता, वो रस्सी पकड़े रहती है, ऐसे ही जैसे रस्सी लाजिम हो जाती है हाथ के साथ, ऐसे ही अहद को लाजिम है कि पूरा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस ताल्लुक से, हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल
अरबउम मन कुन्न फीहि कान मुनाफिकन व मन कानत फीहि अरबतु खसलतु मिन अरबातिन कानत फीहि खसलतु मिन निफाक हत्ता यदाहा इदा हदस कज़ब व इदा वादा अखलफ व इदा आहद गदर व इदा खासम फजर। रवाहुल बुखारी फी किताबुल मज़ालिम। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे किताबुल मज़ालिम के अंदर लाए। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार खसलतें जिस आदमी के अंदर हूं वो पूरा मुनाफिक है, और अगर इन चारों में से कोई एक पाई जाए तो उतना मुनाफिक है वो। जब बोले तो झूठ बोले, और जो वादा करे तो खिलाफवर्जी करे, अहद करे तो बेवफाई करे, और जो झगड़ा करे तो गालियां बके। झगड़ा करे गालियां बकते। आखिरी चीज 10वीं, ये तो 9 वसीयतें हो गई, ये 10वीं वसीयत आपको की जा रही है। और 10वीं वसीयत इतनी अहम है कि उसके लिए एक अलग आयत सिलेक्ट की गई, अलग आयत में बयान। इसका मतलब यह है कि 9 वसीयतों को 2 आयत में, और सिर्फ एक वसीयत को एक आयत के अंदर। इसका मतलब यह कि आखिरी वसीयत बहुत अहम है। आइए पढ़ लेते हैं। हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये मेरा सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, इसके ऊपर चलो, रास्ते पर चलो, रास्तों पर न चलो। देखो किन किन लोगों ने रास्तों के ऊपर चला दिया है। कोई इस रास्ते पर जा रहा है, कोई इस रास्ते, कोई ये इमाम पकड़े हुए, कोई वो इमाम पकड़े हुए, कोई इमाम पकड़े, वो फला पीर को पकड़े हुए, फला को पकड़े हुए। अल्लाह, यहाँ कहा गया कि हक का रास्ता सिर्फ एक होता है, मुतय्यन होता है, वो मुतय्यन है वो। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, उसके बाद बयान खत हदीस इस तरह। वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़त्त ख़त्तन व ख़त्त ख़त्तैन अन यमीनी व ख़त्त ख़त्तैन अन यसारी सुम्मा वदा यदहु फ़िल ख़त्तिल अवसत फ़क़ाल हाज़ा सबीलुल्लाह सुम्मा तला हाज़िही व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ फ़ला तत्तबिऊ सुबुला फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। अल्लाहु अकबर। रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिल मुक़द्दमा फ़ी बाब इत्तिबाइ सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत खींचा, और उस खत के दाएं तरफ 2, बाएं तरफ 2, और अपने बीच वाली लाइन के ऊपर हाथ रख करके फरमाया, ये सीधा रास्ता है। इसका मतलब ये है कि अगल बगल के जो रास्ते हैं वो सीधे रास्ते नहीं है। सीधा रास्ता वो है जो सीधा जा रहा है, उसी को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। ये 10 वसीयतें हैं। कुरान हकीम खोल करके तर्जुमे के साथ देख लोगे और अच्छा आपको लगेगा। बार बार उसको देखो और वसीयत अपने दरमियान नाफिज करने की कोशिश करो। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। हाज़रीन, और थोड़ी देर के लिए कलमे तशक्कुर के लिए हाफिज़ सैयद मुश्ताक उमरी हफ़िज़हुल्लाह आएंगे और कलमे तशक्कुर पेश करेंगे। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र एहसान बजा लाता हूँ, जिसने हमें इस नौइयत का अज़ीम शान इजलास आम मुनाकिद करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। और फिर इसी के साथ मैं हमारे मुक़र्रिरीन ख़ुसूसी का दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ, जिन्होंने सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें बड़ी कीमती पंदो नसाइज से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी को उनके मीज़ान हसनात में शामिल फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं मुकामी जमीयत अहले हदीस पंडुआ की जानिब से तमाम बिरूनी मुसाफिरीन का शुक्र बजा लाता हूँ, जिसने इस छोटी सी जमात की कमी को समझा और उसकी भरपाई की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।